कि उसके सामने वही गुंडे हैं जिन्हें उसने नदी में डुबोया था। ये दोनों बदला लेने के लिए डिमी को भी नदी में फेंकना चाहते हैं, पर डिमी कोई आम आदमी नहीं है। वो घसीटे जाने के दौरान ही अपने हाथों और पैरों से लड़ना शुरू कर देता है। ड्राइवर हालात बिगड़ते देख गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे तीनों झटके खाकर चक्कर खाने लगते हैं। गाड़ी में लटक रहे तारों को पकड़ता है, उसे एक गुंडे के गले में 3 बार लपेटता है और उसे पीछे की ओर जोर से खींचता है, जिससे गुंडे का दम घुटने लगता है और वो पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। लाल कपड़े वाला गुंडा भी बदला लेने आता है, एक गोली चलाता है और फिर डिमी को दीवार की तरफ धकेलता है और मौका पाकर पिस्तौल निकाल लेता है। दोनों हाथापाई में एक बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं। इधर ड्राइवर की गाड़ी का टायर फट जाता है और बेकाबू होकर एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे पलट जाता है और झील की तरफ फिसलने लगता है। लेकिन गाड़ी के अंदर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डिमी मौका देखकर गाड़ी में रखा एक हथौड़ा उठाता है और गुंडे पर वार करता है। गुंडे को नीचे गिरा देता है। गुंडा तुरंत कमजोर पड़कर जमीन पर गिर जाता है। डिमी मौका पाकर बगल वाले गुंडे पर 2 गोलियां दाग देता है और आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। डिमी बाहर आता है, डगमगाते हुए ट्रक को देखता है और एक लात मारकर दोनों भाइयों को सीधा जल समाधि दे देता है। दोनों भाई जल्दी ही मुर्दाघर में पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखने आता है। वो ब्रदरहुड का बड़ा नेता है और उन दोनों भाइयों का गॉडफादर है। बूढ़ा आदमी गुस्से में तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, जहां कई बड़े नेता हाल की घटनाओं पर बात करते हैं। बड़े नेता को पता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वो काले कपड़े वाले बूढ़े के साथ मिशन पर जाने के लिए 2 टॉप के हिटमैन भेजता है। बूढ़ा पहले उन हथियारों को लेकर बिली के बार में जाता है। एक हत्यारा AK राइफल से छत पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर ग्राहकों को डराकर भगा देता है। एक गंजा हत्यारा बिली की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा बेवकूफ। बिली को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। जब तक कि डिमी की फोटो उसके सामने नहीं रखी जाती, तब उसे पता चलता है कि उसका बिजनेस पार्टनर असल में उनका दुश्मन है। लेकिन इसमें बिली की भी गलती नहीं है, क्योंकि ब्रदरहुड के अलग अलग ग्रुप्स के बीच जानकारी पूरी तरह से शेयर नहीं होती। काले कपड़े वाले बूढ़े की धमकी के बाद बिली को आखिरकार एक जरूरी सुराग याद आता है, डिम्मी का ड्राइविंग लाइसेंस। हैकर्स की थोड़ी सी कलाकारी के बाद डिम्मी की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली जाती है, जिसमें उसके परिवार की डिटेल भी शामिल है। माफिया लोग अपने इस काम में पक्के होते हैं। कुछ ही देर बाद जब डिम्मी गाड़ी चला रहा होता है, तो अचानक उसकी बेटी के स्कूल से फोन आता है। टीचर कहती है कि आज उसकी बेटी को कोई लेने नहीं आया है, इसलिए डिम्मी खुद वहां पहुंचता है। स्कूल से लौटकर वो अपने ससुर के घर जाता है, पर देखता है कि घर में आग लगी हुई है। डिम्मी को खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत अंदर घुसकर लोगों को बचाता है। वो देखता है कि उसका ससुर लगभग मरने ही वाला है। डिम्मी तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठाता है और बाहर भागता है। यही वजह थी कि शुरुआत में डिम्मी जेनी को बचाना नहीं चाहता था। इस तरह की कीमत चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए डिम्मी उसे शहर के बाहर अपने दाढ़ी वाले दोस्त के घर छोड़ आता है। दाढ़ी वाला भाई ये सब जानने के बाद डिम्मी को अपने गोदाम में ले जाता है, जहां हर तरह के हथियार छिपे हुए हैं। दाढ़ी वाला भाई उसे सबसे ज्यादा AM-14 राइफल इस्तेमाल करने की सलाह देता है। ये एक बेहतरीन और खतरनाक हथियार है जो दूर और पास दोनों तरह की लड़ाइयों में तबाही मचाता है। इसी बीच जेनी को जब ले जाया जा रहा होता है, तो गुंडे उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, पर जेनी भी कम नहीं है। वो आगे वाली सीट पर जोरदार लात मारती है, जिससे गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा जाती है और एयरबैग भी खुल जाते हैं। जेनी मौका देखकर जल्दी से भाग खड़ी होती है। उसके जिंदा बचने की चाहत उसकी पूरी ताकत निकाल लाती है और वो पीछे आ रहे दोनों गुंडों को चकमा दे देती है। जब जेनी सड़क पर पहुंचती है, तो उसे ठीक सामने पुलिस की एक गाड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। गाड़ी से उतरी लेडी पुलिस कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, पर असल में वो जेनी को एक भारी सुरक्षा वाले एस्टेट में ले आती है। जब जेनी को वहीं 2 पुराने गुंडे दिखाई देते हैं, तब उसे समझ आता है कि ये सब एक ही गैंग के लोग हैं। वो फिर से माफिया के अड्डे पर आ चुकी है। दूसरी तरफ डिमी बिली के बार में पहुंच चुका है। वो चुपचाप आता है और इससे पहले कि कोई बाहर निकले, वो एक गुंडे को मौत के घाट उतार देता है और आगे बढ़ता है। गुंडों को रास्ते से हटाते हुए डिमी चुपके से अंदर जाता है। एक और गुंडा आता है और उसे एक लाश मिलती है। डिमी अचानक सामने आता है और सीधा चाकू घुसा देता है। फिर वह उसे दीवार की ओर धक्का देता है और एक मुक्का मारता है। उसके बाद एक लात मारता है, जिससे गुंडा दूर जाकर गिर जाता है। फिर डिमी गोलियां चलाते हुए ऊपर जाता है और फिर वह बिली के सामने आ जाता है। बिली एक औरत को बंधक बनाकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन डिमी एक गोली चलाता है जो सीधे बिली की हथेली के आर पार हो जाती है। इसके बाद डिमी जेनी की फोटो निकालता है। तब बिली को समझ आता है कि ये सब कुछ इस लड़की के लिए हो रहा है। जेनी को उसी के आदमियों ने किडनैप किया था, क्योंकि किसी ने 20 लाख में जेनी की बोली लगाई थी। डिमी की बंदूक की नोक पर बिली उसे उस मेन अड्डे तक ले आता है। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों के बीच आखिरी बार कुछ बातचीत होती है।
ये सब खत्म करने के बाद डिमी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, वो AM-14 राइफल पीठ पर टांगता है और असली जंग शुरू हो जाती है। वो सबसे पहले एक साइलेंसर लगी पिस्तौल से घर के पास के पेड़ों पर बैठे स्नाइपर्स को टपकाता है। फिर गश्त लगा रहे लोगों के बीच के खाली समय का फायदा उठाकर वो चुपके से मेन गेट के पास आता है, अंधेरे में छिपता है और मौका देखकर आगे बढ़ता है। वो एक को गिराता है और फिर 2 गोलियां दागकर दूसरे को भी साफ कर देता है। उसी दौरान वो बेचारी जेनी एक गंदे बाथरूम में लाई जाती है और फिर उसे ऊपर लटका दिया जाता है। दरवाजे पर एक मोटा रईस आदमी आता है और जेनी के साथ बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अंदर घुसा डिमी वहां पहुंच जाता है और गैलरी में एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है। डिमी वो AM-14 राइफल कंधे पर रखता है। एक छोटा गुंडा सामने आता है। डिमी पास से एकदम सटीक निशाना लगाता है। उसकी निशानेबाजी वाकई गजब है। तभी वो काला आदमी मोटरसाइकिलों के एक झुंड के साथ वहां पहुंचता है। वो अपने लड़कों को खिड़की तोड़कर अंदर घुसने को कहता है ताकि डिमी पर दबाव बनाया जा सके। डिमी को गोलियां चलाते हुए मोटरसाइकिलों से भी बचना पड़ता है। जब बाइक वाला हमला करने आता है तो डिमी फुर्ती से सामने आता है और 2 गोलियां दाग देता है। जब डिमी अपनी बंदूक में गोली भर रहा होता है तभी पीछे मुड़ते ही एक गुंडा सामने आ जाता है। डिमी सीधा उसके सीने पर वार करता है। फिर एक और गुंडा करीब आता है। डिमी एक और गोली मारकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। गुंडे का हाथ पकड़ता है और फिर चाकू से उसके पेट में मारता है। काला आदमी डिमी को घेरने की कोशिश करता है पर डिमी गुंडे की टांगों के बीच से वार करता है और उसे घुमाकर सीधा जमीन पर पटक देता है। गुंडा मौका देखकर डिमी पर वार करता है। डिमी भी पीछे नहीं हटता, पहले गुंडे के पेट में चाकू मारता है और फिर उसे मेज पर पटक देता है। आखिर में एक जानलेवा वार और काले आदमी के विरोध करने की सारी ताकत खत्म हो जाती है। डिमी यही नहीं रुकता, वो उसे गर्दन से घसीटता हुआ परलोक पहुंचा देता है। AM-14 में नई मैगजीन लगाने के बाद डिमी आगे बढ़कर जेनी को ढूंढना जारी रखता है। अचानक उसे जेनी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाता है और दरवाजे को लात मारकर खोल देता है। वो मोटा रईस आदमी वहां खड़ा होता है। जब मोटा रईस आदमी मारा जाता है तो गुंडे दरवाजे की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। अपनी सारी गोलियां खत्म करने के बाद डिमी तेजी से आगे बढ़ता है और एक जोरदार लात मारता है। फिर वो गुंडे को पकड़ता है और खिड़की की ओर दे मारता है। डिमी उसे घसीटता हुआ बाथब के किनारे लाता है और उसे जोर जोर से रगड़ता है और कहता है, इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करेगा, इंसानों की तस्करी करेगा, मेरी वीडियो लाइक नहीं करेगा, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेगा। जेनी मौका देखकर गुंडे की गर्दन पकड़ लेती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन मरोड़ देती है। आखिरकार डिमी जेनी को बचा लेता है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रदरहुड के बड़े नेता द्वारा भेजे गए हिटमैन भी वहां पहुंच जाते हैं और इत्तेफाक से वो बिकाऊ पुलिस वाली भी खबर मिलने पर वहां पहुंच जाती है। दोनों हिटमैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो उनकी ही गैंग की पुलिस वाली है। वे पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं जब तक कि गाड़ी आग का गोला नहीं बन जाती। सच में बहुत बढ़िया किया। गंजे गुंडे को डिमी दिख जाता है और वो दरवाजे की तरफ गोलियों की बारिश करने लगता है। लंबे बालों वाला गुंडा भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। परवाह नहीं कि गोली लग रही है या नहीं, बस चलाए जा रहा है। डिमी सिर बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए वो अपनी छाती पर लगा हुआवे फोन का कवर खोलता है और फिर बंदूक की नली बाहर निकालता है। वो बंदूक पर लगे ब्लूटूथ थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करता है। फोन की स्क्रीन पर दुश्मन पर निशाना लगाता है और ट्रिगर दबा देता है। अपने साथी को मरता देख गंजा हिटमैन जल्दी से छिप जाता है, पर डिमी उसे कोई मौका नहीं देता और उसे मौत का एक बड़ा गिफ्ट पैक भेज देता है। आखिरकार उसने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। डिमी अपने हाथ की AM-14 राइफल को मेज पर रखता है और चुपचाप उसे अलविदा कहता है। जेनी भी जाने से पहले उस घर की तरफ ठेंगा दिखाती है। वो बड़ा नेता जिसके 2 बेटे मर चुके हैं आंगन में खड़ा रहता है और इसी तरह अपने दुश्मन को जाते हुए देखता है। वो तुरंत ब्रदरहुड के मेन बॉस को फोन करता है और उससे और भी खतरनाक लोग भेजने की मांग करता है, पर बॉस को लगता है कि डिमी लड़की को बचा कर ले गया है, वो अब उन्हें परेशान नहीं करेगा, इसलिए इस मामले को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। वो काले कपड़े वाले नेता को यह धमकी भी देता है कि अगर उसने इस बात को खींचा तो ब्रदरहुड उस पर कोई रहम नहीं करेगा, क्योंकि गैंग का फायदा सबसे ऊपर है। काले कपड़े वाले नेता के पास कोई चारा नहीं बचता। वो चुपचाप फोन काट देता है और बेबसी में एक जोरदार चीख निकालता है, जिसे सुनकर कोई भी समझे कि सुअर काटा जा रहा है। दूसरी तरफ डिमी जेनी को सुरक्षित घर पहुंचा देता है। जेनी के परिवार को गले मिलते देख डिमी को लगता है कि उसने सही काम किया है, उसने एक परिवार को टूटने से बचा लिया है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है।